जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन। ठीक है, 8 सवाल और इंट्रोडक्शन, इतना बच्चों हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। और इंट्रोडक्शन वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल जो 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं उन्हीं की सीरीज का है, बिल्कुल उन्हीं के जैसा है। तो ये रहे आपका इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 9। जो भी स्टेटमेंट बच्चों हमको प्रूव करना है कि ये ट्रू है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, पहले हम उसको पी एन मान लेते हैं। ठीक है, लेट पी एन बी दिस स्टेटमेंट। ठीक है, फिर लेट द गिवन स्टेटमेंट भी पी एन मैंने यहाँ वर्ड्स में लिख दिया। फॉर एन इज इक्वल टू 1, एन बराबर 1 के लिए इसको चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो 1 रखा बच्चों हमने। तो P1 LHS पहला टर्म, N1 मतलब पहला टर्म, 2 होता तो 2 टर्म्स, ठीक है, 3 होता तो 3 टर्म्स, तीसरा टर्म नहीं, 3 टर्म्स है ना। तो n इज इक्वल टू 1 मतलब एक टर्म, और वो कौन सा, पहला। तो 1/2 है ना। RHS में क्या करते हैं हम, n के प्लेस पर 1 रख देते हैं, रख दिया। एक में से आधा गया तो आधा बचा, है ना, विच इज ट्रू। देखो ये 1/2, ये 1/2, जो कि सत्य है। ठीक है, दूसरा जो है ना बच्चों पी के वाला, वो एजम्पशन है, हमारी कल्पना है। तो एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी बता दूँ। 1 2 3 3 चलते जा रहे हो एन तक। 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है। तो ऐसा मान लेते हैं कि बीच में कहीं एक के है, के तक तो ये ट्रू है। अब उसके आगे के नंबर्स के लिए भी अगर ये ट्रू हो गया तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये सभी n के लिए ट्रू है। तो इसके जस्ट आगे का नंबर होता है k+1। तो k एक हम एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ तक ये ट्रू है। ठीक, तो हमने n बराबर k के लिए ले लिया। एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k, माना n इज इक्वल टू k के लिए पी के कथन सत्य है। ये रहा आपका पी के, यहाँ पर आपने के रख दिया है ना। 1 - 1/2 के इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये तो बच्चों हमारा एजम्पशन था। हाँ, तो ये तो कहाँ पर खत्म हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, वी शैल नाउ प्रूव दैट पी के प्लस 1, इसके जस्ट बाजू वाला, इसके जस्ट आगे वाला सक्सेसर इसका ट्रू है। तो वो हमें मेन केस होता है, वो हमें प्रूव करना होता है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो ये आएंगी, इसके आगे वाला टर्म भी आएगा। तो 2k के बाद किसकी बारी है, k+1 की। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, जो n होता है ना, ये n को रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ हमने k के लिए रिप्लेस किया, अब हम k+1 के लिए इसको रिप्लेस कर देंगे k+1 से। अब ये पूरा सम शुड बी इक्वल टू दिस। अगर ये पूरा सम इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फुल ऑन करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक पी के है, आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक पी के है, प्लस ये एक्स्ट्रा वाला टर्म। पी के की वैल्यू क्या थी, ये पी के था ना पूरा पी के, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 - 1/2 टू द पावर के, यही तो थी। ये लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा मैंने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में था। कॉमन लेते हम माइनस, फिर अंदर माइनस करते, कुछ समझाना ज़्यादा पड़ता। हमने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। बड़ा मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 टू दी पावर के कॉमन लिया जा सकता था, मैंने ले लिया। यहाँ पर बच्चों k+1 था, मैंने के लिया। आप जानते हैं ना ये वाली बात, 2 टू दी पावर k+1 का मतलब क्या होता है, 2 टू दी पावर k इंटू 2 टू दी पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही पावर साइड होती हैं। ऐसे तोड़ दिया, ये कॉमन ले लिया, 2 रह गया ऐसे। अब 1/2 -1 करने से क्या आएगा, -1/2, माइनस प्लस माइनस। अब ये 2 टू दी पावर k, ये 2 टू दी पावर 1, दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, क्योंकि बेस सेम है। ऐसे आ गया। ठीक है, यही तो हमारी RHS है, देख लो ना, यही तो RHS है ना। मतलब एंड में हम क्या लिखते हैं,
Thus pk plus 1 is true whenever pk is true. अतः pk plus 1 सत्य होगा यदि pk सत्य है. तो pn is true for all natural numbers and अतः pn सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है. तो अच्छा सवाल है. और एक अच्छी बात इसमें ये है बच्चों कि सारे सम्स सेम पैटर्न के हैं. हेडेक नहीं है ना. कुछ नया नहीं आ रहा है अभी तक. आएगा लास्ट के कुछ सम्स में आएगा, अभी तो नहीं है ना. तो ये रहा 10th क्वेश्चन. सिमिलर वे में होगा. यहाँ पर आप क्या लिखोगे? लेट दिस स्टेटमेंट बी पीएन. पीएन कहकर ये पूरा स्टेटमेंट आप दोबारा कॉपी में लिखोगे. तो क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन में इसको दोबारा लिखोगे. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 p1 LHS 1/2.5. बच्चों ये डॉट है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. ये वाली डॉट है, ये डेसिमल वाली डॉट नहीं है. ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, मतलब मल्टीप्लीकेशन. तो 2.5 मतलब 10. ठीक है. राइट हैंड साइड में क्या किया आपने? 1 वैल्यू रख दी. तो 1/6 प्लस 4 से 1/10 अगेन आ गया. नाउ देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. यह n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है. अब बार बार मैं इतना सारा क्या लिखूं? आपको मालूम है क्या लिखना है, आप लिख लीजिएगा ना. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, तो वो लिख लेना. ठीक है. तो फॉर n इज इक्वल टू k किया, पूरे स्टेटमेंट को n को k से बदल दिया, बस और कुछ नहीं किया. सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. ये n बराबर k के लिए सत्य है. फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर आओ भैया. मेन केस तो अपना यही है. तो यहाँ से यहाँ तक तो वही रहेगा. नेक्स्ट टर्म ऐड होगा. नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आप n के प्लेस पर k प्लस 1 रखोगे. तो बच्चों मैंने रखा है. हाँ, ये आया. ठीक, आप रख के देखना. k है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा k प्लस 1, बाकी -1 तो वही है, बाकी कन्फिग्रेशन तो वही है. अब 2k प्लस 2 तो k की प्लेस पर आ जाएगा k प्लस 1. तो एक k प्लस 1वां पद इसमें जुड़ गया. राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस आए? जहां पर ये n था वहां पर अब हम k प्लस 1 रख रहे हैं. तो k प्लस 1/6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4. ठीक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया बच्चों. सेम पैटर्न इज गोइंग ऑन. ठीक. नाउ LHS लिया. अब ये LHS यहाँ से यहाँ तक तो PK सेम पैटर्न है ना. यहाँ से यहाँ तक PK है, ये एक्स्ट्रा है, तो PK के प्लेस पर PK लिख दिया. प्लस ये एक्स्ट्रा वाले को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी. अब PK की वैल्यू, ये जो स्टेटमेंट है ये PK है, आप जानते हो है ना. दिस स्टेटमेंट इज PK. PK की वैल्यू क्या है? k/6k प्लस 4. वो हम यहाँ रख रहे हैं. यहाँ देखो बच्चों 2 कॉमन है, तो ये क्या बन गया? 3k प्लस 2. यहाँ भी 3k प्लस 2 है तो कॉमन आ गया k/2 प्लस 1/3k प्लस 5. ठीक. एलसीएम लिया, सॉल्व किया बच्चों. कुछ था नहीं खास, है ना, जो मैं आपको समझाऊं. आप करना खुद, नहीं तो ये आपके सामने है, ये आप नोट कर लो. नाउ RHS पर आओ. ये जहाँ पर n था वहाँ हमने k प्लस 1 रखा था. सॉल्व किया तो यहाँ भी k प्लस 1/6k प्लस 10 और LHS में भी k प्लस 1/6k प्लस 10. सो thus pk प्लस 1 is true whenever pk is true. Hence by the principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. इस प्रकार pk प्लस 1 सत्य है. जस्ट अ मिनट. जब कभी pk सत्य है. अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन pn सत्य है. ठीक है. मैंने पिछले वीडियो में देखा तो ये नीचे का पोर्शन उसमें शो ही नहीं हो रहा था. बहुत तकलीफ हुई मुझे, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर चुकी थी तो वो ऐसे ही मैंने पोस्ट कर दिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. फिर वही बात, सिमिलर क्वेश्चन है ना. ये देखो, ये है यहाँ तक. ठीक है. अब इसमें पहले n बार, अब वो सब आप लिख लेना फॉर्मेलिटीज. लेट इट बी pn करके पूरा लिख लेना. n इज इक्वल, थोड़ा सा शॉर्टकट, 1 लिया तो ये फर्स्ट वाला रहेगा. ठीक है. 1 इंटू 2 इंटू 3 से कितना होगा? 6. RHS में बच्चों यहाँ n के प्लेस पर हम 1 रख देंगे. सॉल्व कर लेंगे तो फिर से 1/6. हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अतः यह n बराबर 1 के लिए सत्य है. n इज इक्वल टू k पर आ जाओ. ये पूरा आ जाएगा k तक, है ना.
n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए आ जाओ तो k प्लस वन यानी कि इसके आगे वाला टर्म, k के आगे वाला k प्लस वन, k प्लस वन के आगे वाला k प्लस टू और k प्लस टू के आगे वाला k प्लस थ्री, ऐसे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, n के प्लेस पर k प्लस वन पुट करना है, ठीक है। नाउ अगेन आ जाओ अपने लेफ्ट हैंड साइड पर वापस, यहाँ से यहाँ तक बच्चों पीके लिख दिया, बस पास में जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पर पीके की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में थी ना ये वाली, ये पीके की वैल्यू वो हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक। अब देखो के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस वन, के प्लस टू कैन बी टेकन आउट, कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ बचा के प्लस वन अपॉन में बचा फोर प्लस ये बाहर आ गया बच्चों, तो क्या रह गया, वन अपॉन के प्लस थ्री, यही तो रह गया। अब क्या किया, एलसीएम लिया, फोर और के प्लस थ्री एलसीएम आ गया, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, फोर यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा के प्लस थ्री होल स्क्वायर और ये फोर, के प्लस थ्री होल स्क्वायर खोल दिया, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन प्लस फोर, इसको भी ओपन कर दिया प्लस फोर, यहाँ तक हम आ गए। यहाँ तक हम पहुँच गए और इसके बाद अब हम लेंगे इसके फैक्टर्स कैसे होंगे। फैक्टर्स के लिए आपको एक ट्रिक मालूम है, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, घन वाला पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, तो फैक्टर कैसे आते हैं, मैं बताऊँ कैसे आते हैं। हम यहाँ पर k की वैल्यू रख कर चेक करेंगे, जिस वैल्यू से ये ज़ीरो हो जाएगा वो इसका एक फैक्टर बन जाए। अभी बताते फैक्टर कैसे बनेगा। पहली बात बच्चों देखो, ये चारों पॉजिटिव है, तो k की पॉजिटिव वैल्यू रखने से तो कोई फायदा नहीं है ना, नेगेटिव ही रखने पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, पहले k इज इक्वल टू माइनस वन रख के देखा, ये ज़ीरो नहीं हुआ। फिर मैंने माइनस टू रखा, तब भी ज़ीरो नहीं हुआ। फिर मैंने नहीं, माइनस वन से हो रहा था ज़ीरो, माइनस वन से हो रहा था, माइनस टू से, और माइनस थ्री से नहीं हो रहा था, और फिर माइनस फोर से, तो माइनस वन और माइनस फोर से ये ज़ीरो हो रहा था। तो अगर ये माइनस वन से ज़ीरो होता है इसका मतलब के प्लस वन इसका फैक्टर है, और अगर ये माइनस फोर से ज़ीरो होता है तो इसका मतलब के प्लस फोर इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आंसर देखा, आंसर में मुझे क्या दिखा, के प्लस फोर पहले दिख गया, तो मैंने ऐसे सोचा कि ये के प्लस फोर से इसका फैक्टर है, तो क्यों ना इसको के प्लस फोर से डिवाइड कर दिया जाए। तो ये देखो, इसको मैंने k प्लस फोर से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया कोशेंट, इस तरह से डिवाइड किया और ये ज़ीरो हो गया, ठीक। अब ये क्या है, डिविडेंड, भाज्य है ये, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बहुत अच्छी तरह जानते हो, नाइन्थ टेंथ में पढ़कर आए हो, है ना। ये डिविडेंड, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो उस तरह से मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट किया। ये जो था ना अपना भाजक जो था, ये देखो ये था के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर, इसके प्लेस पर आ जाएगा के प्लस फोर इंटू दिस, ये आएगा, ठीक है। तो लिख दिया। इसके बाद क्या किया, ये फैक्टर आ गए। अब के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, के प्लस वन होल स्क्वायर का, ठीक। तो ये मैंने इसके भी फैक्टर किए। अब के प्लस वन से ये के प्लस वन हुआ कैंसिल, यहाँ बचा के प्लस फोर, फिर यहाँ बचा फोर, के प्लस टू, के प्लस थ्री, ओके, और ये के प्लस वन भी तो है, के प्लस वन, ये के प्लस वन भी आएगा, ठीक है। नाउ आर एच एस तो बनी बनाई है, के प्लस वन, के प्लस फोर, फोर, के प्लस टू और के प्लस थ्री, दैट्स ऑल, ठीक है। दस pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, pn is true for all natural numbers. इस प्रकार pk plus 1 सत्य है जब कभी pk सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन pn सत्य है, ठीक है। Now come to the question number 12. बच्चों ये क्वेश्चन है, ये तो आप जीपी है, शायद पढ़ी हो आपने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये एन टर्म्स का सम है, खैर हम तो ये मानकर चलते हैं आपने नहीं पढ़ी है ना। तो लेट एट एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन पे पी वन है, ये पी एन है मान लेना,
ए आएगा, फर्स्ट टर्म है ना, पहला टर्म, पहला मतलब एक, यहाँ पर पहला नहीं है, एक, ये नहीं होगा कि n/2 हो तो आपका वो दूसरा टर्म, ना ना, दो टर्म्स, ये एक टर्म, तो एक टर्म यानी पहला टर्म है ना, तो ए। RHS में आप आर के प्लेस पर 1 रखोगे ना तो यहाँ भी ए ही आएगा, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, अतः ये n/n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। नाउ एट n इज इक्वल टू, ये तो अपना एजम्पशन रहता है ना, तो ये रहा, इसको हम सत्य मान लेते हैं हमेशा की तरह, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, फॉर n इज इक्वल टू k+1, k+1 के लिए क्या होगा, एक k+1वां टर्म इसमें ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड में जहाँ पर n था वहाँ पर हम k+1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो pk और ये हो गया, ये इतना पोर्शन तो pk है ना, इसमें ये वाला टर्म ar⁴k ऐड हो गया। अब pk की रख दी बच्चों हमने वैल्यू और ये आ गया, ठीक। तो एलसीएम लिया, एलसीएम में ये नीचे आएगा r-1, ये ar⁴k-1 है प्लस ar⁴k और ये r-1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओपन कर दीजिए, ओपन किया तो ये कैंसिल, ये दोनों रह गए, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, ए को कॉमन ले लिया, ये आ गया। और चांस की बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही हमारा RHS भी है ना। Thus pk+1 is true whenever pk is true. Hence by the principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers. इस प्रकार pk+1 सत्य है जब कभी pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए कथन pn सत्य है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस लिए मैंने इस वीडियो में, और आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।